Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture we will discuss about functional group. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं और 300 जो हमारे पास क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात कर लें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात कर ले तो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। कितने पार्ट्स होते हैं इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कितने वाले पार्ट्स हैं? एक हमारे पास क्या है, अगर मैं मिसाल दे दूं अल्कोहल का, अल्कोहल की मिसाल हम पढ़ते हैं अल्कोहल, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें किस तरह 2 पार्ट्स हैं। सो हमारे पास बच्चों क्या हैं, ये अल्कोहल का फार्मूला है इथेनॉल, OH ग्रुप। सो इसमें 2 तरह के पोर्शंस हैं, एक ये वाला पोर्शन है और दूसरा बच्चों ये वाला पोर्शन है। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इस पोर्शन को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने पार्ट्स हैं, फिर समझना आसान है। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल ग्रुप या कार्बन टेल। ये जो धूम है ये कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन, ये वाला कौन सा वाला? अल्काइल वाला जो पोर्शन है हाइड्रोकार्बन पार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने पार्ट पर मुश्तमिल होता है? 2 पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और एक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो पार्ट होता है, गौर से सुन ले, वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंटर हो जाए तो इसकी खुसूसियात बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। इसकी खुसूसियात क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। जिस तरह की जो हमारे पास क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम ईथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम ये वाला पोर्शन को छेड़ लें, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन लगाएं तो क्या है, इसको हम ईथेन कहते हैं, ईथेन। और ये एक पेरेंटल हाइड्रोकार्बन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। सो ये अल्केन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ईथेन कहते हैं। सो जब भी हम इस हाइड्रोजन को क्या कर ले, हटाए एक अदर पोर्शन पर, एक अगर इसकी खुसूसियात को देखा जाए या इसके इस्तेमाल को देखा जाए तो हम या कहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं? CNG में इस्तेमाल करते हैं, गैसेस में हम इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, जो LPG हैं घर में जब हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, इस गैसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों जब भी यहाँ पर क्या इसमें आ जाए OH, एक हाइड्रोजन हटाए और इसकी जगह OH इस कंपाउंड में आ जाए, सो इसकी तमाम की तमाम खुसूसियात चेंज हो जाती है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है, इसकी इस्तेमाल है वगैरह सारे में चेंज आ जाती हैं। अभी इसको हम अल्कोहल कहते हैं, इथेनॉल, और ये हम लोग ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। सो लिहाजा इसकी खुसूसियात में चेंज आएगा कि नहीं बाई एंटरिंग दिस स्मॉल पोर्शन। सो फंक्शनल ग्रुप 10th क्लास केमिस्ट्री में FEC में इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि आप लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि द पार्ट ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या द पोर्शन विच एंटर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अल्टर इट्स प्रॉपर्टी। वो पोर्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एंटर हो जाए और इस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की खुसूसियात चेंज कर ले। सो इसको हम क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सारे डिफिनीशन को लिख लेंगे। दूसरी डिफिनीशन हमारे पास क्या है? दूसरी डिफिनीशन हमारे पास ये है कि द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप।
जो यहाँ पर जब भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथेनॉल, जब भी रिएक्शन कर लेता है सो इसकी ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन में हिस्सा लेता है या काफ़ी मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है। जिस तरह फंक्शनल ग्रुप की मिसाल हम दे देते हैं कि मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक बाइक है और एक पर 2 बच्चे सवार हैं, एक ये वाला है जो ड्राइविंग करता है और दूसरा इसके पीछे बैठा हुआ बंदा है। सो हमारे पास इस मोटरसाइकिल का जो फंक्शन है या जो सारा ड्राइविंग है, कौन सा वाला जगह कंट्रोल कर लेती हैं, ये रीड वाला बच्चा, ये जो रीड सूट पहना हुआ है ये वाला बच्चा इसको कंट्रोल कर लेते हैं। सो लिहाजा इसको मोस्ट एक्टिव पर्सन कह सकते हैं कि नहीं, मोस्ट एक्टिव पर्सन। और ये दूसरा जो बैठा हुआ है ये वाला पेशियो है, ये रिएक्शन में या ड्राइविंग में हिस्सा नहीं लेता। सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये सबसे एक्टिव बंदा है। सो फंक्शनल ग्रुप एक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी इस बाइक की कंट्रोल कर लेती है। ब्रेक ये दबाते, एक्सीलेटर, ये क्लच वगैरह, ये सारे इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। सो लिहाजा मोस्ट एक्टिव पर्सन इसको हम कहते हैं। इसी तरह जब भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करेगा सो सारा जो रिएक्शन का प्रोसेस है इस OH ग्रुप पे डिपेंड करता है। सो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो लिख लेते, आप भी नोट कर ले, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट विच एंटर इन इट, जिसमें क्या हो जाए, एंटर हो जाए और इसकी सारी खुसूसियात को चेंज कर ले, जिस तरह के मैंने एक्सप्लेन किया, इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। या हमारे पास क्या है, द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे एक्टिव पोर्शन हमारे पास क्या है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो टेल है या जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं या हाइड्रोकार्बन पार्ट इसको कहते हैं। और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, R' से रिप्रेजेंट करते हैं। R स्टैंड फॉर रिमेनिंग, मतलब ये रिमेनिंग पोर्शन, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, R' से। R किस चीज़ के लिए स्टैंड है, रिमेनिंग के लिए स्टैंड है। सो लिहाजा ये था अबाउट फंक्शनल ग्रुप। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने पार्ट पर मुश्तमिल है, 2, अल्काइल ग्रुप R और हमारे पास क्या है दूसरा फंक्शनल ग्रुप। सो होप कि